यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने अपनी पोएम स्टार्ट की थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसका हम फर्स्ट स्टैंजा कर चुके थे। अब हम सेकंड स्टैंजा इसका कर रहे हैं। इस पोएम में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें स्टीफन स्पेंडर जो है, स्टीफन स्पेंडर हमें स्लम एरिया के बारे में बता रहे हैं कि स्लम एरिया जो है, मतलब जो गंदी बस्तियाँ हैं, उनमें प्राइमरी स्कूल किस तरह के होते हैं, उनमें बच्चों की कंडीशन कैसी होती है, स्कूल की कंडीशन कैसी है। तो हमने जो फर्स्ट स्टैंजा किया था उसमें बताई गई थी कि बच्चों की कंडीशन कैसी है। अलग अलग बताए गए थे कि वहाँ जो बच्चे थे बिल्कुल जैसे कि लाइफलेस बैठे हैं, किसी तरह की उनके अंदर उमंग नहीं, उत्साह नहीं है। सिर्फ लास्ट में एक बताया था कि एक बच्चा है लास्ट बेंच पर बैठा है, वो बाहर गिलहरी के गेम को देख रहा है, जो कि गिलहरी क्या कर रही है, पेड़ पर चढ़ रही है, उतर रही है, तो वो बच्चा जो है उस गेम को देखकर बड़ा खुश हो रहा है। अब सेकंड स्टैंडर्ड में क्या है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड रोम राइडिंग ऑल सिटीज बैलेड फ्लावरी टायरलेस वैली ओपन हैंडेड मैप awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map, their world where all their future painted with a fog। अब नेक्स्ट में बताया गया है यहाँ की जो क्लासरूम है, क्लासरूम कैसी है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब यहाँ पर वॉल्स मतलब दीवारें कैसी हैं, सोर मीन्स क्या है कि उन पर जो वाइट वॉश है वो कैसी हो चुकी है, क्रीम कलर का है, लेकिन वो क्रीम कलर क्या हो चुका है, मंद पड़ चुका है, काफ़ी फेड हो चुका है उसका कलर। डोनेशंस, और उस मंद दीवार पर उस पर क्या लिखा हुआ है, डोनेशंस मतलब जिन्होंने यहाँ पर दान किया है उन डोनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर हैड, और क्लासरूम में क्या सीन है, शेक्सपियर हैड मतलब शेक्सपियर हैड मीन्स उसका सिर का चित्र वहाँ पर लगाया गया है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मतलब बादल रहित, और डॉन मतलब सुबह, कि वहाँ पर प्रभात तो है, सुबह तो है, लेकिन सुबह ऐसी है जहाँ पर कि क्लाउडलेस है, जो कि बादल से रहित है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम ऐसा लगता है कि सिविलाइज्ड मतलब सभ्य सा दिखाई देता है, राइडिंग ऑल सिटीज़ पूरे शहर में राइडिंग कर रहा है। बैलेड फ्लावरी, वहाँ पर फ्लावरी मतलब फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो बैलेड मतलब घंटे के आकार के हैं। टायरलेस वैली है, घाटी दिखाई देती है जैसे कि कोई घाटी सी है। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप है, मीन्स मैप लगे हुए हैं, और मैप ऐसे बने हुए हैं जिनको कि ओपन हैंडेड बनाया गया, फ्री हैंड से बनाया गया। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को दिखा रही हैं, संसार को दिखा रही हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़ नोट दिस मैप, ये मैप जो क्लास में लगाए गए हैं वो उनके लिए विंडोज़ नहीं है, खिड़की का काम नहीं करते हैं। मीन्स जो ये मैप लगाए गए हैं वो बच्चों को बाहर का दृश्य नहीं दिखाते हैं। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोक, उनका वर्ल्ड उनका संसार तो कैसा है, जो कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर जहाँ पर कि उनका पूरा भविष्य पेंटेड विद अ फोक के साथ, धुंध के साथ बिल्कुल धुंधला पड़ चुका है। तो यहाँ पर इन लाइंस में क्या दिया गया है कि उनकी क्लासरूम का सीन कैसा है, क्लासरूम कैसी है। एक तो पहला बताया कि क्लासरूम का सीन कैसा है कि जो दीवारें हैं उनका कलर फेड हो चुका है और उन पर डोनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा जैसे कि चार्ट वगैरह लगा देते हैं क्लासरूम में, तो यहाँ पर चार्ट किसका लगा हुआ है, शेक्सपियर का, ठीक है। और बाहर मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह तो हो चुकी है, लेकिन सुबह कैसे, क्लाउडलेस है। फिर कहते हैं कि वहाँ जो फूल है वो कैसे हैं, घंटे के आकार के हैं। टायरलेस वैली वहाँ पर है। ओपन हैंडेड मैप वहाँ पर लगे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड मतलब ये मैप जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, संसार को दर्शा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है, मतलब जो ये मैप में चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बच्चों के लिए यूजलेस है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नोट दिस मैप, लेकिन इन बच्चों के लिए ये मैप जो है वो उनके लिए विंडो का काम नहीं करता। जैसे कि विंडो से हम क्या करते हैं, विंडो से हम बाहर का दृश्य देख सकते हैं, तो मैप से भी हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैप है वो बच्चों के लिए विंडो का काम नहीं करते। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग, उनका भविष्य तो फोग के साथ, धुंध के साथ मंद पड़ चुका है, पेंटेड हो चुका है या फेंट हो गया है। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद अ लीड स्काई, अ नैरो स्ट्रीट वो कहाँ पर रहते हैं, एक नैरो सी स्ट्रीट में, तंग सी गली है, और ऊपर जो है स्काई ऐसा लग रहा है कि घर जो है आपस में सेल्ड हो चुके हैं, जिससे कि स्काई जो है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अब वो कैसी जगह पर रह रहे हैं या उनका एरिया कहाँ पर है, जो कि रिवर से काफ़ी दूर है। कैप्स मतलब अंतरिक्ष से काफ़ी दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और जो ये तारों का संसार है उनसे, ये तारों के जो शब्द हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये इनका एरिया जो है वो जो नेचुरल हमारा वर्ल्ड है उस नेचुरल वर्ल्ड से दूर है, और इनकी गलियाँ बिल्कुल तंग है जहाँ से कि आकाश को भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। ये सेकंड स्टैंडर्ड में तो किसका हो गया, ये उनकी क्लासरूम का सीन कैसा है, या उनका बाहर का दृश्य कैसा है, या उनका स्लम एरिया कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड में क्या दिया गया है,
Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For leaves that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottles, bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their map with slum as big as doom. अब हमने लास्ट स्टैंजा में, इसमें लास्ट जो सेकंड स्टैंजा था उसमें हमने किया था कि शेक्सपियर का वहाँ पर हेड लगा हुआ है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। शेक्सपियर जो है उनके लिए विक्ड है, दुष्ट है। यहाँ मतलब दुष्ट का मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर दुष्ट है, मतलब वहाँ पर विक्ड का मतलब क्या लिया गया कि शेक्सपियर का चित्र लगाना उनके लिए यूजलेस है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, इसी तरह जो मैप का पिक्चर लगाया गया है वो भी क्या उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स, अब मैप में उनको क्या दिखाया गया है, शिप्स दिखाया गया है, सन दिखाया गया है, लव दिखाया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो उसको क्या करती हैं, टेम्पटिंग करती हैं। टेम्पटिंग मतलब आकर्षित करती हैं। डैम टू स्टील, किस लिए आकर्षित करती हैं, चोरी करने के लिए। मीन्स इन बच्चों ने जो रियल में इन चीज़ों को नहीं देखा, वो सिर्फ जब मैप में इन चीज़ों को देखते हैं तो वो उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो कहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्रैम्प्ड होल्स में, मतलब छोटे छोटे छेद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर धुंध ही धुंध है और कभी ना ख़त्म होने वाली रात है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, इसी स्लैग हीप में, इसी गंदी बस्तियों में, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, उनकी स्किन ऐसी है जैसे कि जिसमें से कि बोन्स, उनकी हड्डियाँ जो है वो झांक रही हैं, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसे काफ़ी वीक है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बोन्स जो है उसमें से झांक रही हैं। स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, अब उनने स्पेक्टल लगाए हुए हैं। स्पेक्टल कैसे लगाए हुए हैं, जो कि मेंडेड ग्लास है, मतलब उसका जो कांच है वो कैसा हो चुका है, जैसे कि मरम्मत किया गया है, टूटा हुआ है। कैसा टूटा हुआ है, लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि हम कांच की बोतल लेते हैं, ठीक है, कांच की बोतल को अगर हम किसी स्टोन पर, किसी पत्थर पर मारते हैं तो कई बार तो वो क्या होती है, पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बोतल जो है वो नहीं टूटती, उसमें सिर्फ क्रैक आ जाते हैं, मतलब कई सारे हमें क्रैक दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही उनके स्पेक्स के साथ है कि उन्होंने स्पेक्स लगाए हुए हैं, लेकिन वो स्पेक्स जो हैं वो कैसे हैं, मेंडेड हैं, उनमें काफ़ी क्रैक आ चुके हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा टाइम जो है, स्पेस जो है उनका, वो कहाँ पर बीतता है, इस फोगी, इस धुंध भरी स्लम एरिया में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्लॉट देयर मैप्स, इन मैप्स को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जो कि उनकी लाइफ को और डूम कर रहे हैं, मतलब मैप जो है उनके लिए यूज़लेस है, तो इन मैप को उनकी लाइफ से या उनके उस क्लासरूम से हटा देना चाहिए। क्लियर, ये आपका थर्ड स्टेंज हो गया।